धर्म श्रद्धालु भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। हे आत्मन, तेरा मन निरंतर गतिमान है। वह हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है और मन की गति को समझ पाना, संभाल पाना और कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जब यह मन अशुभ विचारों में लगता है तो शुभ से अलग हो जाता है, और जब शुभ में रमता है तो अशुभ से बच जाता है, और इस प्रकार वह मन से ही कर्म बंधन भी करता है और मन से ही कर्मों को तोड़ भी सकता है। इसलिए जरूरी है इसे प्रति समय शुभ विचारों में लगाए रखने की। व्यक्ति मन से जैसे विचार करता है उसका जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। अतः तू अपने मन को शुभ भावना में लगा। तू 12 भावनाओं का चिंतन कर। इन 12 भावनाओं में से एक एक भावना का चिंतन करके भी अनेक जीव परम कल्याण को प्राप्त हुए हैं। जो जीव सभी 12 भावनाओं का चिंतन करेगा उसके मोक्ष प्राप्त करने में क्या संदेह है। इन 12 भावनाओं का एकाग्र चित्त से चिंतन करते रहने से जीवन में संवेग और निर्वेद की प्राप्ति होती है। संसार से आसक्ति निर्बल बनती है। जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है। गर्भवती माता को तो बिना चुके प्रतिदिन इन 12 भावनाओं का पढ़ना, सुनना और चिंतन करना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु में आत्म जागृति के संस्कार उत्पन्न होते हैं। गर्भ में रहते हुए ही वह संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने लग जाता है। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। पहली भावना है अनित्य भावना। संसार में सब कुछ अनित्य है। हमेशा रहने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। तेरी आयु अंजलि में रहे हुए जल के समान प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब प्राणवायु निकल जाए। तेरा यह शरीर नश्वर है, रोगों का घर है। यौवन शीघ्र उतर जाने वाला है। लक्ष्मी विद्युत के समान चंचल है। बंधुजनों का संयोग पक्षियों के रैन बसेरों के समान अस्थायी है। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, देखते देखते चली जाने वाली है। संसार एक मेला है। यहाँ मिलने वाले सब लोग थोड़े ही समय में बिछुड़ने वाले हैं। यहाँ कुछ भी स्थिर और शाश्वत नहीं है। सारे संयोग वियोग में बदलने वाले हैं। जिसका उदय है उसका अस्त भी है। यह सर्व जगत विनाशी है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है। जो खिलता है वह मुरझाता भी है। सभी संयोग क्षणिक है, अस्थायी हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु में मोह भाव पैदा करने जैसा इस लोक में कुछ भी नहीं है। जगत के महल, बाग बगीचे, सोना चांदी, आभूषण, कार, बंगले आदि समस्त पदार्थ अनित्य हैं। किंतु हे जीव, तू अज्ञान में फंसकर, मूढ़ बनकर इन सब पदार्थों को शाश्वत यानी सदा काल रहने वाले माने बैठा है। जड़ पदार्थों से अपने शरीर को सजाकर, घर को सजाकर और उन्हें सुंदर समझकर तू खुशी से फूला नहीं समाता है, मगर पर पदार्थों के द्वारा उत्पन्न की हुई शोभा सदा स्थिर रहने वाली नहीं है। जिन पौद्गलिक भोगोपभोग के साधनों का तू अभिमान करता है और जिन्हें जुटाने में सदा संलग्न रहता है, वे किसी भी क्षण तुझे छोड़ देने वाले हैं, अथवा तू स्वयं उन्हें छोड़ देने वाला है। हे आत्मन, सज धज कर आईने के सामने खड़ा हो, कांच में अपना प्रतिबिंब देख। आहा, कितना सुंदर लग रहा है।
हर्ष हुआ ना अपना रूप देखकर, कितना सुंदर रूप, कैसा मत वाला यौवन, रंगीन सुहाने वस्त्र, दमकते आभूषण। लेकिन याद रखना, ये सभी अनित्य हैं। इनमें से कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। ये सभी क्षण स्थायी हैं। जरा अपनी अंगूठी तो उतार, देख अब अपनी अंगुली को, क्या वह अभी भी उतनी ही सुंदर है? अंगूठी के उतार देने से कहीं उसकी शोभा चली तो नहीं गई? जरा अपने नेकलेस को भी उतार, कहीं तेरा गला सूना सूना तो नहीं लग रहा? एक एक कर सारे आभूषण उतार दे, अपने वस्त्र भी हटा दे, निर्वस्त्र होकर खड़ा हो कांच के सामने। देख अपने रूप को, किस पर इतरा रहा था तू? तेरा असली रूप तो यह है। यह सारी शोभा पर पुद्गलों से थी, किंतु वे पुद्गल तो तेरे हैं ही नहीं। वे तो विनाशी हैं और आत्मा अविनाशी है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। पराये पुद्गलों से की गई शोभा कहाँ तक टिकने वाली है? अतः इन पुद्गलों से आसक्ति हटा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान। हे जीव, तेरा यह रूप अस्थायी है, दौलत अस्थायी है, मकान अस्थायी है, यौवन अस्थायी है, परिवार भी अस्थायी है, और तो और जन्म से सदा साथ रहने वाला यह शरीर भी अस्थायी है। बीमारी आएगी, रूप चला जाएगा, पाप का उदय होगा, दौलत चली जाएगी, बुढ़ापा आएगा, यौवन चला जाएगा, आयुष्य समाप्त होगा, यह शरीर चला जाएगा। इस पुद्गलमयी दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। यहाँ हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। अतः इन पर पदार्थों से लाभ उठा ले, आत्महित साध ले, लेकिन इनमें आसक्त मत बन, इनसे प्रीति मत लगा। आत्मन, देख, सोच, विचार कर। अगर तू इन पर पदार्थों के साथ प्रीति करेगा तो अंत में अवश्य पछताना पड़ेगा। तेरे देखते देखते उन पदार्थों का नाश हो जाएगा और तू पश्चाताप करता रह जाएगा कि हाय, मेरी प्यारी वस्तुएं कहाँ गई। अगर इन पदार्थों के नष्ट होने से पहले तू इन्हें छोड़कर चल दिया तो भी तुझे रोना पड़ेगा। तब तू सोचेगा, अरे अरे, मैं तो अकेला जा रहा हूं, मेरी सारी वस्तुएं तो वहीं रह गई हैं। कितने कष्ट से उपार्जन की थी मैंने उन्हें। तेरा भला इसी में है कि जब तक तेरा विवेक जागृत है और शरीर में शक्ति विद्यमान है, तब तक इन सब नश्वर पदार्थों का, जिनका तू अपने को स्वामी समझता है, जिन्हें तू अपना समझ रहा है, त्याग कर दे स्वेच्छा से। निकल जा बाहर इनकी आसक्ति से और सच्ची निराकुलता की खोज में लग। राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मर न सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भरत जी चिंत्या जिनवाणी, अनित्य भावना ये मानी। सदा तुम सुमरो रे प्राणी। भरत चक्रवर्ती ने यही भावना भाई थी। उनके विचार इतने लंबे और गहरे हो गए कि उनको यह भावना भाते भाते ही केवल ज्ञान हो गया। दूसरी भावना है अशरण भावना। हे जीव, इस संसार में तेरे लिए कोई शरण नहीं है। जितने भी सगे संबंधी हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं। जब उनका स्वार्थ नहीं सधता तो कोई भी सगा नहीं रहता। कर्म का उदय आने पर जब तू दुखों से घिर जाएगा तो सहायता करने के लिए कोई भी संबंधी नहीं फटकेगा। कदाचित कोई सहायता करना भी चाहेगा तो भी वह उस दुख में हिस्सा नहीं बटा पाएगा। तेरी व्याकुलता को, तेरे रोग को, तेरी विपदा को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकेगा। जरा विचार कर,
कदाचित तेरे शरीर में कोई भयंकर व्याधि उत्पन्न हो जाए, उससे असह्य पीड़ा हो रही हो, तब कौन होगा जो तेरी उस पीड़ा को सहन करने में सहभागी बन सकेगा? कौन तुझे उस पीड़ा से बचाने में समर्थ हो सकेगा? तेरे माता पिता पैसा पानी की तरह बहा देंगे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बुला लेंगे, लेकिन तेरी वेदना को तो कोई नहीं बटा पाएगा। वेदना तो तुझे अकेले को ही सहन करनी होगी। तेरे भाई बंधु तन मन धन से परिश्रम करके थक जाएंगे, सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर होंगे, पर वे भी तेरे दुख को नहीं मिटा पाएंगे। तेरे ऊपर जान छिटकने वाली तेरी पत्नी तेरी पीड़ा से दुखी हो भर भर आंसू रोती रहेगी, लेकिन वो भी तुझे पीड़ा मुक्त नहीं कर पाएगी। तेरे एक इशारे पर भागने वाले नौकर चाकर हाथ बांधे सिर नीचा किए तेरी सेवा में खड़े रहेंगे, पर वे भी तेरी वेदना से तुझे छुड़ा नहीं पाएंगे। तेरी वेदना तो तुझे ही भोगनी पड़ेगी। सिंह के पंजे में पड़े हुए हिरण के लिए जैसे कोई शरण नहीं है, इसी प्रकार आदि व्याधि और उपाधि से ग्रस्त जीवन के लिए संसार में कोई शरणभूत नहीं है। एक दिन जब तेरी मौत निकट आएगी, कोई भी सगा संबंधी, कोई भी मित्र तुझे बचा नहीं पाएगा। मृत्यु के सामने सब अनाथ हैं, अशरण हैं, किसी का कोई जोर नहीं चलता। इंद्र और चक्रवर्ती भी मृत्यु का प्रतिकार नहीं कर सकते। सांसारिक पदार्थों और सांसारिक संबंधों को शरणभूत मानना तेरी सबसे बड़ी भूल है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। अनाथी मुनि ने पहचानी अशरण भावना ये मानी, सदा तुम सुमरो रे प्राणी। अनाथी मुनि ने इसी भावना का चिंतन किया था और संसार से विरक्त हो श्रमण धर्म स्वीकार किया और अपना आत्म कल्याण किया। धर्म को छोड़कर संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी शक्ति इस जीव के लिए शरणभूत नहीं हो सकती। धर्म ही एकमात्र शरणभूत है, अन्य सब सांसारिक पदार्थ अशरण रूप हैं। तीसरी भावना है संसार भावना। हे जीव, यह संसार दुखमय है। यहाँ जीवित रहने के लिए भी पग पग पर पाप करना पड़ता है। इस संसार के वास्तविक स्वरूप को समझ। इस चतुर्गति रूप संसार में न तो कोई स्वजन है और न कोई परजन। जन्म जन्मांतर में प्रत्येक जीव के साथ तेरे सभी तरह के संबंध हो चुके हैं। पूर्व जन्मों में तेरा यह जीव किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी की माता, किसी की पत्नी आदि नाना रूपों में रह चुका है। कोई संबंध ऐसा नहीं है जो इस जीव ने पूर्व में सब जीवों के साथ स्थापित न किया हो। यह संसार हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का स्थान है और सचमुच कष्टमय है। यहाँ छल है, कपट है, धोखा है, राग है, द्वेष है, प्रपंच है, स्वार्थ है, दुख है, वैमनस्य है, जन्म जरा मरण की पीड़ा है, नरक और तिर्यंच की यातनाएं हैं। यहाँ लुभाने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर तू किस पर मोहित हो रहा है? इस असार संसार में तुझे काहे का आनंद आ रहा है? अनादिकाल से अनंत जन्म मरण करता हुआ तू सारे संसार में भटक रहा है। संसार में बाल के अग्रभाग के बराबर भी ऐसी कोई जगह शेष नहीं बची है जहां तूने अनंत बार जन्म और मरण न किया हो। आत्मन, तू जगत के समस्त जीवों के साथ सब प्रकार के संबंध कर चुका है। पहले तू जिसकी माता था, मरकर उसकी स्त्री बना, फिर स्त्री के रूप में मरकर
फिर माता बना। इसी प्रकार एक बार जिसका पिता बना था, दूसरी बार उसका पुत्र बना, पुत्र मरकर पिता हुआ। इस तरह सभी जीवों के साथ सभी प्रकार के संबंध तूने अनंत अनंत बार किए हैं, लेकिन देख फिर भी तेरा जी नहीं भरा है, फिर भी तुझे तनिक भी विरक्ति नहीं हो रही है, फिर भी तुझे इस क्षणिक संसार में इतना रस आ रहा है। यही तो इस संसार की भयानकता है। देख, इस संसार में जीव यदि मर मर कर भी जी रहा है तो भी वह संसार छोड़ना नहीं चाहता। सारा संसार रोगग्रस्त है, हर पल असह्य वेदनाएं हो रही हैं, फिर भी उसे संसार अच्छा लगता है। भयानक कष्ट, पीड़ाएं, दुख, समस्याएं और विपत्तियों से हर दम जूझते हुए भी उसे वैराग्य नहीं आता। तो समझ यह संसार कितना मोह उत्पन्न करने वाला है। इस संसार से छूटना कोई बहुत आसान बात नहीं है, उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ की जरूरत है। अपने मन को मजबूती से मोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन यह भी सच है कि वह सामर्थ्य है तेरे अंदर। तू चाहे तो तोड़ सकता है मोह की उन रस्सियों को, छुड़ा सकता है अपने आप को। जरा जोर तो लगा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। धनाशाली भद्र ने जानी, संसार भावना ये मानी। सदा तुम सुमरो रे प्राणी। इस संसार भावना का चिंतन धन्नाशाली भद्र जी ने किया। भगवान मल्लिनाथ के 6 मंत्रियों ने भी किया था। 6 ने मल्ली कुमारी के साथ दीक्षा अंगीकार की और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। चौथी भावना है एकत्व भावना। हे आत्मन, गहराई से सोच, इस जगत में कोई किसी का साथी नहीं है। तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। कोई भी सगा संबंधी, शरीर या धन संपदा इसके साथ नहीं जाती। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही नाना योनियों में भ्रमण करता है। तू न पूर्व भव का कोई पुत्रादि इस भव में तेरे साथ यहाँ आया था और न इस भव का कोई संबंधी मरने पर तेरे साथ जाएगा। अतः इनसे ममत्व बुद्धि का त्याग कर। ये सगे संबंधी तेरी जीवित अवस्था में भी केवल सुख के ही साथी हैं। दुख पड़ने पर ये भी दूर हो जाने वाले हैं। तू जो कुछ पुण्य या पाप करता है वही तेरे साथ जाता है। तू अकेला ही उनका फल भोगता है, दूसरा कोई साझेदार नहीं होता। यहाँ तू किसी का नहीं है और कोई तेरा नहीं है। पापों का सेवन करके तूने जो धनोपार्जन किया है, ऐश्वर्य की सामग्री जुटाई है, उसका एक छोटा सा अंश भी तेरे साथ नहीं जाएगा। पूर्व कर्म के उदय से तुझे जो परिवार मिला है, उसमें से भी परलोक प्रयाण के समय कोई साथ नहीं देगा। प्राण प्यारी पत्नी दरवाजे तक और भाई बंधु स्मशान तक ही साथ निभाएंगे। धन धरती में या धरती पर जहाँ होगा वहीं रह जाएगा। पशु पक्षी घर में रह जाएंगे। औरों की तो बात ही क्या है। जिस शरीर को अपना मानकर तूने बड़े प्रेम से पाला है, वह शरीर भी चिता में भस्म हो जाएगा। परलोक में वह भी साथ नहीं जा सकता। निसर्ग का यह अमिट नियम है। इसका उल्लंघन करने की क्षमता किसी में नहीं है। हे जीव, ऐसा समझकर एकांत भाव धारण कर। जैसे शरीर और परिवार की सेवा में तत्चित्त रहता है, वैसे ही आत्मा की ओर भी कुछ ध्यान दे। आखिर तो अकेला आत्मा ही अंत में रहने वाला है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय।
यूं कब हूँ या जीव को साथी सगो न कोय, इसे मृगपुत्र जिने जानी, एकत्व भावना ये मानी, सदा तुम सुमरो रे प्राणी। इस एकत्व भावना का चिंतन करके मृगपुत्र को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। संयम लेकर आत्म आराधना करके उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। पांचवी भावना है अन्यत्व भावना। संसार में दो स्वतंत्र तत्व हैं, जड़ और चेतन। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। इस प्रकार आत्मा के लिए शरीर अन्य है। जैसे म्यान में तलवार रहती है, परंतु म्यान तलवार नहीं है और न तलवार म्यान है। इसी तरह तेरे इस शरीर में आत्मा रहती है, परंतु न शरीर आत्मा है और न आत्मा ही शरीर है। जैसे तेरी आत्मा के लिए यह शरीर भी अन्य है, वैसे ही संसार के समस्त पदार्थ व शरीरधारी भी तेरी आत्मा के लिए अन्य हैं। तेरा शरीर तेरे लिए अन्य है, रुपया पैसा अन्य है, धन संपत्ति अन्य है, पुत्र पत्नी परिवार अन्य है, कार बंगला व्यापार अन्य है। तेरे सिवा सब कुछ तेरे लिए अन्य है। लेकिन मोह का यह कैसा भीषणतम परिणाम कि ये सारे अन्य पदार्थ तुझे अपने ही अपने प्रतीत होते हैं, परंतु ये सारे पर पदार्थ तीन काल में भी कभी तेरे नहीं हो सकते हैं। हे जीव, जगत में सब स्वार्थी हैं। जब तक उनका मतलब होता है तभी तक सब अपना आदर सत्कार करते हैं, अपनी आज्ञा में रहते हैं और जी हाँ करते हैं। मतलब पूरा हो जाने पर कोई किसी को नहीं पूछता। तेरे पास पैसा है, संपत्ति है, अधिकार है, तब तक सब तुझे अपने लगेंगे। मक्खियों के समान सब तेरे आसपास भिन भिनाएंगे, तुझसे असीम प्यार जताएंगे। भाई तेरे आए बिना खाना नहीं खाएंगे, पत्नी तेरी राह में पलक पावड़े बिछाए रखेगी, नाते रिश्तेदार सब तेरे गुण गाते नजर आएंगे, मिलने वाले सब तुझे नमस्कार ठोकेंगे, नौकर चाकर तेरी सेवा में खड़े रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना कोई तेरा नहीं है। ये सब उन पक्षियों के समान हैं जो आश्रय लेने को वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं, पर जरा सा धमाका होते ही उड़कर ऐसे भाग जाते हैं जैसे न कभी वृक्ष उनका था और न वे कभी वृक्ष के थे। ऐसे ही स्नेही जन कब बिछुड़ेंगे कोई पता नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट यों पर है परिजन लोय, नमी राजर्षि पहचानी, अन्यत्व भावना ये मानी, सदा तुम सुमरो रे प्राणी। इस प्रकार की भावना राजर्षि नमी ने भाई थी। जहाँ अनेक हैं वहाँ गड़बड़ होती है, अशांति होती है, कोलाहल होता है, एकत्व में शांति है। छठी भावना है अशुचि भावना। हे जीव, तू अपने इस शरीर की अपवित्रता का चिंतन कर। यह शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही अशुचि पदार्थों से हुई है। यह भी देख कि शरीर के भीतर क्या भरा पड़ा है। प्रथम तो यह शरीर माता के रक्त और पिता के शुक्र से बना है। फिर माता के उदर में उस अशुचि स्थान में जहाँ पर मल मूत्र भरा रहता है, इस शरीर की वृद्धि हुई है। फिर अशुचि स्थान से वह बाहर निकला है। इस तरह यह शरीर अशुचि से पैदा हुआ है और अशुचि से इसका पोषण हुआ है। अशुचि का स्थान है और अशुचि का ही द्वार है। तेरे इस शरीर में
जो अशुचि द्रव्य भरे पड़े हैं उन पर प्रकृति ने यदि चमड़ी का आवरण न लगाया होता तो गिद्ध, कौवे आदि पक्षी इस पर टूट पड़ते और नोच नोच कर इसके खंड खंड कर डालते। तू अपने ऐसे अशुचिमय और अपवित्र शरीर को स्नान, लेपन आदि से शुद्ध एवं पवित्र करने की इच्छा रखता है, मगर वह कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। तू अपने ऐसे अशुचिमय और अपवित्र शरीर को स्नान, लेपन आदि से शुद्ध एवं पवित्र करने की इच्छा रखता है, मगर वह कदापि शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वभाव से ही गंदा है, अशुचिमय है। अब जरा तेरे इस शरीर की भीतरी हालत का भी विचार कर। शरीर में 7 धातु हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य। जो आहार खाया जाता है वह पित्त के तेज से पककर पहले 4 दिनों में रस बनता है, उसके बाद के 4 दिनों में रस से रक्त बनता है। उस प्रकार 4-4 दिनों में एक एक धातु बनते बनते अंत में 1 महीने में अंतिम धातु वीर्य बनता है। ये सभी धातु अपवित्र हैं। फिर इस शरीर में मल, मूत्र, जीभ का मेल, नेत्र का मेल, गले का मेल, कान का मेल आदि भरे हुए हैं। इस तरह देखा जाए तो यह शरीर विविध प्रकार की अशुचि और अपवित्रता से, आदि व्याधि और उपाधि से परिपूर्ण है। कितना घिनौना है यह शरीर। इसके रोम रोम पर सैकड़ों रोगों का आवास है। यह रोगों का घर है, रोगों की खान है। जब तक पुण्य का पूरा उदय रहता है तब तक इन रोगों का तुझ पर जोर नहीं चलता। तब तक यह सारी अपवित्रता छिपी रहती है और ऊपर से चमड़ी की चादर ढकी रहती है। पर पाप का उदय आने पर, अर्थात पाप के फल प्रकट होने पर, शरीर के बिगड़ने में जरा भी देर नहीं लगती। इसका चिंतन कर। अब जरा बता कि इस शरीर में ऐसा क्या है कि तू इस पर इतना आसक्त हो रहा है? इसमें ऐसा क्या है कि तू इस पर इतना अभिमान कर रहा है? दीपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे हसनत चक्री जी पहचानी, अशुचि भावना ये मानी सदा तुम सुमिरो रे प्राणी। इस अशुचि भावना का चिंतन सनत कुमार चक्रवर्ती ने किया था। 7वीं भावना है आश्रव भावना। हे जीव, कर्मों के आने के द्वारों को, कर्म बंध के कारणों को आश्रव कहते हैं। किए हुए कर्म तो उदय में आएंगे ही। कर्म यदि तूने बांधे हैं तो उन्हें भोगना भी तुझे ही पड़ेगा। संसार में ध्यान से देख, कितने लोग दुख पा रहे हैं, कितनों के दिवाले निकल गए हैं, कितनों के प्रियजन बिछड़ गए हैं, कितनों के नुकसान हो गया है, कितने भूखे मर रहे हैं और कितने लोग जेल में सजा काट रहे हैं। थोड़ा अस्पताल जाकर के भी देख ले, कितने वहां बीमारी से गल रहे हैं, कितनों का एक्सीडेंट हो गया है, कितने लाचार आंसू बहा रहे हैं, कितने मृत्युशैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। देख अशुभ कर्मों का उदय, देख आश्रव का परिणाम। ये सब तेरे जैसे ही मनुष्य हैं, किंतु कर्मों के वश होकर इस समय पराधीन हो गए हैं। ये सब अपने ही कृत कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब तेरे अशुभ कर्मों का उदय आएगा तो तुझे भी कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा? तेरे अपने किए कर्मों का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। यह कर्मोदय आश्रव पर ही निर्भर है। आश्रव को रोक दिया जाए तो बंध न हो, और कर्म बंध न हो तो कर्म का उदय भी न हो। तू जरा विचार कर, कर्मों को बांधते हुए तो
तू डरता नहीं, हंस हंस कर बांधता है, और जब वे कर्म उदय में आते हैं, उनका कटुक फल जब भोगना पड़ता है, तब तू रोता है, चिल्लाता है और पुनः नवीन आश्रव करता रहता है। तू अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसका मूल कारण आश्रव ही है। तूने पाप का त्याग तो अनंत बार किया है, किंतु आश्रव के द्वारों को बंद नहीं किया। आश्रव को रोके बिना धर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह आश्रव ही महातृष्णा रूप सागर में गोते खिलाता है। इसी के प्रताप से जीव दुर्गति में जाकर अनंत काल तक विडंबनाएं भोगता है। ऐसा जानकर हे जीव, अब तू आश्रव का त्याग कर, व्रत प्रच्छकान को ग्रहण कर, जितना भी शक्य हो आरंभ परिग्रह का त्याग कर। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर, सब लूटे नहीं दीसता कर्म चोर चहोर, समुद्र पाल जिने जानी आश्रव भावना ये मानी, सदा तुम सुमिरो रे प्राणी। इस प्रकार की आश्रव भावना श्री समुद्रपाल में भाई थी। 8वीं है संवर भावना। आश्रव का रुकना संवर कहलाता है। हे जीव, आश्रव ही संसार भ्रमण का प्रधान कारण है, और उस आश्रव को रोकने का उपाय सिर्फ संवर है। थोड़ा सा दुख आ पड़ने पर तू असहज हो जाता है, कषाय के वश होकर दुख के निमित्त को कोसता है, भला बुरा कहता है, आर्त ध्यान करता है, और इस तरह से पुनः पुनः कर्मों का आश्रव होता रहता है। हे जीव, तू याद कर, नरक में तूने जैसी भयंकर वेदना को सहन किया था, उसके समक्ष तो यहाँ की ये वेदनाएं बहुत सामान्य हैं। इन दुखों को समभाव पूर्वक सहन करने से पुराने कर्म तो नष्ट होंगे ही, साथ में नवीन कर्मों का आश्रव भी रुक जाएगा। मन से सदा अच्छा ही सोच, हितकारी ही सोच, वचन से अच्छा ही बोल, हितकारी ही बोल, काया से दूसरों की सेवा कर, बस कर्मों का आश्रव रुक जाएगा और जिंदगी सफल हो जाएगी। हे जीव, कम बोलने से क्रोध नहीं आता, लड़ाई नहीं होती, झूठ नहीं लगता, घमंड नहीं आता, समय की बर्बादी नहीं होती, बुद्धि नहीं घटती, परिणाम स्वरूप कर्म बंध भी नहीं होता, जिससे नीच गति में नहीं जाता और वचन लब्धि प्रकट होती है। अतः हे जीव, वाणी पर संयम रख और हित मित वचन बोल। मिथ्यात्व, अवीरति, प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है। इसको रोकने के लिए तू यथा योग्य संवर का आश्रय ले। मिथ्यात्व से छुटकारा पाने के लिए सम्यक दर्शन का सहारा ले। अवीरति को रोकने के लिए व्रत प्रत्याख्यान का सहारा ले। प्रमाद को रोकने के लिए उत्साहपूर्वक पुरुषाकार पराक्रम का, क्रोध को जीतने के लिए क्षमा का, मान को हराने के लिए मार्दव यानी विनय व नम्रता का, माया से मुक्त होने के लिए आर्जव यानी सरलता का, लोभ को नष्ट करने के लिए संतोष का सहारा ले, राग द्वेष को जीतने के लिए समता का, मनोयोग के लिए मनोगुप्ति का, वचन योग पर नियंत्रण के लिए वचन गुप्ति का, काय योग संवर के लिए काय गुप्ति का अवलंबन ले। मोह नींद जब उपशमे सदगुरु देय जगाए, कर्म चोर आवत रुके तब कुछ बने उपाय, केशि गौतम ने पहचानी संवर भावना ये मानी, सदा तुम सुमिरो रे प्राणी। संवर भावना का चिंतन श्री केशी श्रवण गौतम स्वामी, हरिकेशी मुनि आदि ने किया था। 9वीं भावना है निर्जरा भावना।
कर्मों का आंशिक रूप से क्षय होना निर्जरा है। हे जीव, तूने संवर की करनी करके नए आने वाले पापों को तो रोक दिया, परंतु पहले बंधे हुए कर्मों का क्षय करने वाली तो निर्जरा ही है। यह निर्जरा दो प्रकार की होती है, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। निर्जरा की भावना नहीं होने पर भी जो निर्जरा प्रत्येक जीव के सदा होती रहती है, उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। लेकिन ऐसी निर्जरा से कोई प्रयोजन हल नहीं होता। जो निर्जरा संवर पूर्वक होती है, यानी जिस निर्जरा के साथ नवीन कर्म बंधन नहीं होता, वही सकाम निर्जरा होती है और उससे ही आत्मा कर्मों से मुक्त हो सकती है। ऐसी निर्जरा की कारण रूप तपस्या 12 प्रकार की है। हे आत्मन, इस लोक और परलोक के किसी भी सुख या कीर्ति की कामना से रहित होकर यदि केवल मुक्ति की इच्छा से जो तप करता है, उसका अवश्य कल्याण होता है। तुझे यहाँ जो भी वेदनाएं हैं, ये तो कर्म खपाने के उपाय हैं जो सहज ही तुझे मिल रहे हैं। इसलिए तू वेदना भोगने में कमजोर मत बन। महामुनिराज गज सुकुमाल की वेदना के सामने तो तेरा दुख कुछ भी नहीं है। भयंकर वेदना में भी जब उन्होंने उतनी समता रखी और समस्त कर्मों को क्षय कर दिया, तो तू क्या थोड़ी सी समता नहीं रख सकता? ज्ञान दीप तप तेल भर गर शोधे ब्रह्मछोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर, अर्जुन माली हुए ज्ञानी। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार, अर्जुन माली हुए ज्ञानी। निर्जरा भावना ये मानी, सदा तुम सुमिरो रे प्राणी। इस निर्जरा भावना का चिंतन अर्जुन माली ने किया। 10वीं भावना है लोक भावना। हे जीव, आकाश के जिस भाग में 6 द्रव्य रहते हैं, वह भाग लोक कहलाता है। उसका आकार एक दूसरे के ऊपर रखे हुए 3 दीपकों के समान है। तू चिंतन कर कि यह लोक 14 राजू प्रमाण है। इसके 3 विभाग हैं, जिन्हें अधोलोक, तिर्यक लोक और ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। तिर्यक लोक, जिसे मध्य लोक भी कहते हैं, उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र बताए गए हैं। प्रत्येक द्वीप एक वलयाकार समुद्र से घिरा हुआ है और प्रत्येक समुद्र के बाद एक वलयाकार यानी चूड़ी की आकृति का द्वीप है। इस तरह एक द्वीप एक समुद्र, पुनः एक द्वीप और एक समुद्र, इसी क्रम से असंख्यात द्वीप समुद्र रहे हुए हैं। इन सब के मध्य में जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है, जिसके मध्य में मेरू पर्वत रहा हुआ है। तू अनादिकाल से इस लोक में जन्म मरण करता हुआ भटक रहा है। इतने बड़े लोक में इंच मात्र भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां तूने जन्म मरण न किया हो। इस बार तूने तिर्यक लोक में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म धारण किया है। मनुष्यायु पूर्ण होने पर तू 3 लोकों में से किसी एक लोक में नरक, तिर्यंच, मनुष्य या देव, इन 4 गतियों के 24 दंडक में से किसी एक दंडक में अपने किए हुए कर्मानुसार उत्पन्न होगा और वहां अपने कृत कर्मों का फल भोगेगा। अनादिकाल से अज्ञान के वशीभूत हो जीवाजीव के वास्तविक ज्ञान के अभाव में तू इसी प्रकार इस लोक में जन्म मरण धारण करता आ रहा है। इस लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला है, जहाँ जीव अपने सभी कर्मों से मुक्त होकर शाश्वत काल तक स्थित रहते हैं।
यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तू भी कब तक इस लोक में भटकता रहेगा? हे जीव, यह सोच कि तेरा जन्म लोक में भटकने के लिए नहीं हुआ है। आखिर तो तुझे भी मुक्त होकर सिद्ध शिला पर ही जाना है। वही तेरी मंजिल है, वही तेरा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। 14 राजूतंग नव लोक पुरुष संधान, तामे जीव अनादिते बरमत है बिन ज्ञान, राजर्षि शिव राज पहचानी, लोक भावना ये मानी, सदा तुम सुमरो रे प्राणी। शिव राजर्षि ने इस लोक भावना का चिंतन किया था। 11वीं भावना है बोधि बीज भावना। हे जीव, आत्मज्ञान अथवा सम्यक्त्व को बोधि बीज कहा जाता है। इस बोधि बीज की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन बोधि बीज की प्राप्ति के बिना आत्मा का जरा भी कल्याण नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्त करने का प्रधान साधन ही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के बिना सब क्रियाएं उसी तरह निरर्थक हैं जैसे अंक के बिना शून्य निरर्थक है। सम्यक्त्व या बोधि बीज की प्राप्ति होने पर ही रत्नत्रय की आराधना हो सकती है, अन्यथा नहीं। सम्यक्त्व के अभाव में तू अनादिकाल से ऊंची श्रेणी की करनी करके नवग्रैव्यक तक पहुंच चुका, मगर उससे कोई भी परिणाम नहीं निकला। तेरी आत्मा का तनिक भी कल्याण नहीं हुआ, किंतु अब सम्यक्त्व प्राप्त करने का अवसर आया है। इसलिए कषाय आदि सम्यक्त्व विरोधी प्रकृतियों का उपशम या क्षय करके सम्यक्त्व रूपी रत्न को प्राप्त कर। सम्यक्त्व डोरा पिरोई हुई सुई के समान है। डोरा सहित सुई कचरे में घूमती नहीं है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता हुआ भी भटकता नहीं है, दुख नहीं पाता और अवश्य निर्वाण प्राप्त करता है। समबुद्धः किम न बुद्धः संबोहि खलु पेच्छ दुल्लहा। हे जीव, समझ, प्रतिबोध को प्राप्त कर। तू समझता क्यों नहीं है? ये सारी धन माया राज्य रिद्धि तो तुझे अनंत बार प्राप्त हो चुकी है, पर बोधि बीज सम्यक्त्व की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। अतः इसे प्राप्त करने में परिश्रम कर। धन जन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, 98 पुत्रों ने जानी, बोधि बीज भावना ये मानी, सदा तुम सुमरो रे प्राणी। इस प्रकार की बोधि बीज भावना श्री ऋषभदेव के 98 पुत्रों ने पाई थी। 12वीं है धर्म भावना। हे जीव, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर देवों ने सर्वजन हितकारी सर्वगुण संपन्न अहिंसा धर्म का उपदेश दिया है, और तेरा सौभाग्य है कि तुझे इस महान अहिंसा धर्म को सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। यह अहिंसा धर्म ही समग्र परमागम का प्राण है। इसी धर्म का पालन एवं आचरण करने से ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। जिनागम का सार ही अहिंसा है। हे जीव, इस प्रकार अहिंसा मूलक धर्म के संबंध में चिंतन कर कि वीतराग भगवंतों ने हिंसा अहिंसा की कितनी सूक्ष्म व्याख्या की है। किसी भी प्राणी को मारना, सताना, प्राणों से रहित कर देना तो हिंसा है ही, लेकिन मन से किसी प्राणी के लिए बुरा सोचना, वचन से बुरा बोलना एवं काया से बुरा बर्ताव करना, ये सभी हिंसा के ही रूप हैं। ठीक इसके विपरीत
मन से सभी प्राणियों के हित का शुभ चिंतन करना, वचन से शुभ यानी अच्छे वचन बोलना एवं शरीर से सर्वहितकारी शुभ प्रवृत्ति करना, ये सभी अहिंसा रूप धर्म के ही विभिन्न रूप हैं। इन अहिंसा धर्म का मन वचन काया से पालन करने से ही तेरा कल्याण होने वाला है। मनुष्य जन्म की सार्थकता सिर्फ निर्वाण प्राप्त करने में ही है। मनुष्य भव के अतिरिक्त किसी अन्य भव से मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। अतएव पूर्वकृत पुण्य के उदय से तुझे मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, पांचों इंद्रियां परिपूर्ण, निरोग शरीर आदि उत्तम सामग्री उपलब्ध हुई है। निर्गंत श्रवणों का सुसंयोग भी तुझे प्राप्त है। जिन वाणी सुनने की रुचि और सुनने के अवसर भी तुझे हासिल हैं। निर्गंत प्रवचन पर तुझे आस्था श्रद्धा भी है। बस अब कमी है तो सिर्फ धर्म में पुरुषार्थ व पराक्रम करने की। अतः अब उठ, धर्म का आचरण करके इन उपलब्ध सभी दुर्लभ सामग्रियों को सफल बना, उनका पूरा लाभ उठा। धर्मो विशेष खलु मानवानाम धर्मेण हीना पशु भी समाना। पशुओं और मनुष्यों में धर्म का ही अंतर है। जो प्राणी धर्म से हीन हैं वे पशुओं के समान हैं। अतएव मनुष्य की मनुष्यता धर्माचरण करने में ही है। हे जीव, इस शरीर को यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए शरीर की चिंता छोड़। धर्म परलोक में भी साथ जाएगा, इसलिए इस मन को धर्म में जोड़। हे आत्मन, जरूरत से ज्यादा संसार के कार्यों में आगे बढ़ेगा तो धर्म कार्य में बाधा जरूर आएगी और तेरी आत्मा अधोगति की ओर जाएगी। याचे सुर तरुदेव सुख चिंतित चिंतारे, बिन याचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। धर्म रुचि अणगार पहचानी, धर्म भावना ये मानी। सदा तुम सुमिरो रे प्राणी। इस धर्म भावना का चिंतन श्री धर्म रुचि अणगार ने किया था। इन उक्त 12 भावनाओं में से एक एक भावना का अवलंबन लेने से भी अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ है। जो जीव 12 भावनाओं का चिंतन करेगा उसके कल्याण में क्या संदेह हो सकता है। इन 12 भावनाओं का सभी जन को चिंतन अवश्य करना चाहिए, जिससे संसार से विरक्ति और मोक्ष मार्ग में प्रगति होती है। गर्भवती माता को भी इन 12 भावनाओं का सदैव चिंतन करना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु में धर्म के प्रति रुचि जागृत होती है और उनका जीवन संस्कारित बनता है। जय जिनेंद्र।